हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामिनेस्ट। आज हम बात करने वाले हैं डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस जो जेआईपी मैट 2024 में पूछे गए थे। सेक्शन कंपैरेटिवली इजी था एंड आउट ऑफ 33 क्वेश्चंस जो पूछे गए थे 30 क्वेश्चंस या उससे ज्यादा अटेम्प्ट करना पॉसिबल। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फाइंड द ऑड वर्ड अमंग द फॉलोइंग। यहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस है, डिप्थीरिया है, मीजल्स है और टाइफाइड। ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थीरिया और टाइफाइड ये तीनों ही बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होने वाली प्रॉब्लम है, जबकि मीजल्स वायरल इन्फेक्शन है। देयरफॉर थर्ड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 आर कोडेड एज शोन बिलो अलोंग विद द एक्सेप्शंस 1 and 2। डिजिट गिवन है, कोड गिवन है, एक्सेप्शन है। फर्स्ट एक्सेप्शन, इफ अ नंबर begins and ends with a non-zero odd digit, then first and last digits are to be quoted as y and star respectively. Second exception है, if a number begins and ends with an even digit including 0, then first and last digits are to be coded as beta and x respectively. Which of the following numbers can the code YH dollar ME star represent? तो यहाँ पर YH dollar ME star। Now Y और स्टार नॉर्मल कोड में हमें कहीं भी नहीं गिवन है। ये कब आया है? जब हम एक्सेप्शन 1 पर फोकस कर रहे हैं। Y और डॉलर का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब नंबर बिगिन और एंड करता है नॉन जीरो और डिजिट से, तब हम इन्हें चेंज कर देते हैं। इसका मतलब है Y और डॉलर की जगह यहाँ पर नॉन जीरो ऑड डिजिट होनी चाहिए। ए हट जाएगा क्योंकि ये ऑड डिजिट नहीं है। डी हट जाएगा बिकॉज इनमें से कोई भी ऑड डिजिट नहीं है। बी और सी में फर्स्ट और लास्ट डिजिट नॉन जीरो ऑड डिजिट है तो ये रहेगा। व्हाट अबाउट 3, 8, 4, 5? ये दोनों में कॉमन है तो हम चेक कर लेते हैं। 3 का कोड क्या है? H, तो ये 3 का कोड हो गया। डॉलर 8 के साथ जुड़ा हुआ है तो 8 हो गया। M 4 के साथ है और E 5 के साथ है तो डेफिनेटली बी और सी ये दोनों हमारे काम के होंगे। फोर्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। ये क्वेश्चन सीक्वेंस एंड सीरीज पर बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। फाइंड द पेयर ऑफ नंबर्स दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द सीरीज गिवन। नाउ यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर हम 30 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 90 मिलेगा। 6 और 30 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 180 आएगा। 2 और 6 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आएगा। 25 एंड 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 50। 25 एंड 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100। 50 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्वेश्चन मार्क में 200 आना चाहिए। ऐसे ही 50 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकेंड क्वेश्चन मार्क में 150 आना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर सीरीज पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। हमें मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। लिस्ट 1 में पैटर्न गिवन है, लिस्ट 2 में मिसिंग टर्म। अगर हम फर्स्ट पैटर्न पे नजर डालते हैं 8, 13, 21, 32, 46, 63। नाउ 8 और 13 के बीच में अगर हम गैप देखते हैं तो ये गैप है 5 का। 13 और 21 के बीच में गैप है 8 का। यहाँ ये गैप है 11 का, 14 का, 17 का। तो जो गैप है वो 3 के गैप से बढ़, तो नेक्स्ट गैप होना चाहिए कितने का? 20 का। तो 63 में अगर हम 20 ऐड करेंगे तो 83 होना चाहिए। दैट मीन्स ए को हमें मैच करना होगा थर्ड के साथ। तो ए को थर्ड के साथ अगर हम मैच करते हैं तो थर्ड चॉइस और फोर्थ चॉइस ये हम एलिमिनेट कर सकते हैं। नाउ B1 दोनों में है, इसे चेक करने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर हम देखना चाहें तो 20 में 10 ऐड किया 30, 10 ऐड किया 40, 10 ऐड किया 50। ये ऑल्टरनेट सीरीज चल रही है। 80 से 20 माइनस किया 60, फिर 20 माइनस करेंगे तो यहाँ 40 आना चाहिए। प्लस 40 में से 20 माइनस करेंगे तो 20, तो 40 दैट मीन्स B और 1 ये मैच होनी चाहिए। दोनों में B और 1 मैच हो रहे हैं। व्हाट अबाउट C? यहाँ भी हमारी जो सीरीज है वो अल्टरनेट चल रही है। 0 और 3, यहाँ गैप 3 का है तो पहले गैप है 3 का। 3 और 8 में ये गैप है कितने का? 5 का। 8 और 15 में 7 का। 15 और 24 में 9 का। तो यहाँ पर ये गैप 11 का होना चाहिए। 24 प्लस 11 35 होना चाहिए। तो हमारा जो C है उसका आंसर फोर्थ से मैच होना चाहिए। हम फर्स्ट चॉइस को रिजेक्ट कर सकते हैं, सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर होगा। आगे कैलकुलेट हमें करने की ऐसी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हम देखना चाहें तो ये क्या होगा? डबल प्लस 1, ये डबल माइनस 1, अगेन ये डबल प्लस 1, तो नेक्स्ट होगा डबल माइनस 1। 51 का डबल 102, माइनस 1 करेंगे तो 101। तो डी के साथ 2 को हम एसोसिएट कर सकते हैं। देयरफॉर सेकंड चॉइस हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्लॉक्स पर बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अ वॉच गेज यूनिफॉर्मली is 2 minutes slow at 10 a.m. on Wednesday and 2.5 minutes fast at 1 p.m. the following. तो Wednesday 10 a.m. That means जब करेक्ट वॉच 10 a.m. शो कर रही है तो हमारी ये वाली जो वॉच है ये उससे 2 मिनट पीछे है। एंड द नेक्स्ट डे थर्सडे 1 p.m. हमारी ये वॉच 2.5 मिनट आगे जा चुकी है एज कंपेयर टू करेक्ट।
क्वेश्चन पूछा गया है व्हेन विल इट शो द करेक्ट टाइम। यहां से यहां पे हम कहेंगे 2 मिनट तो पहले रिकवर किया है और 2.5 मिनट गेन किया है, तो टोटल 4.5 मिनट गेन करने में हमारी इस वॉच को 27 आवर्स लगे। 27 आवर्स मतलब क्या हुआ कि जब हमारी वॉच 4.5 मिनट गेन करती है तो करेक्ट वॉच में 27 आवर्स का मूवमेंट। ये वॉच सेम टाइम या सही टाइम कब शो करेगी? जब ये 2 मिनट गेन करेगी। जो पीछे चल रही है अगर वो रिकवर हो जाए तो 2 मिनट गेन करने में कितना टाइम लगेगा? 27 अपॉन 4.5, 4.5 को लिख सकते हैं 9/2, 9 यहाँ लिखते हैं 2 पर, एंड 2 मिनट्स के लिए एक बार और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 3 टाइम्स 4 3 टाइम्स 12। तो जो करेक्ट वॉच है उसमें 12 आवर्स का जब मूवमेंट होगा तब हमारी ये वॉच करेक्ट टाइम शो। 12 आवर्स कहाँ से? 10 AM से 12 आवर्स ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10 PM ऑन वेडनेसडे। फोर्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ब्लड रिलेशंस पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ वुमन से दिस मैन्स सन्स सिस्टर इज माय मदर। तो हमारे पास यहाँ दो पर्सन है, एक तो मैन है बिकॉज यहाँ लिखा गया दिस मैन, और एक वो वुमन है जो उस फोटोग्राफ को पॉइंट करके कुछ स्टेटमेंट। तो अगर वुमन को मान लीजिए रिप्रेजेंट करते हैं लेट अस से एक्स से, तो यहाँ दो रिलेशन चल रहे हैं। किसके? ये कह रही है माई मदर इन लॉ। अब इनकी मदर इन लॉ कौन होगी? इनके जो हस्बैंड हैं उनकी मदर। तो यहाँ पर हम ये इनकी मदर है, ये इनकी मदर इन लॉ है क्योंकि ये इनके हस्बैंड। और जो मैन है उनके लिए क्या गया? दिस मैन्स सन्स सिस्टर। ये जो पर्सन है इनके सन की सिस्टर। तो अगर उनके सन की सिस्टर की हम बात करेंगे तो वो उनकी डॉटर होगी बिकॉज देयर इज अ मैन। लेट अस से ये हमारे पास में ये मैन है, इनके सन, ये लीजिए ये सन हो गए, और उनकी जो सिस्टर है ये वो सिस्टर है, वो एक्चुअल में इनकी डॉटर होंगी। सो नाउ रिलेशन से बना कि ये जो मैन है लेट अस से मैन का नाम है ए, इनके सन की सिस्टर माय मदर है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? हाउ इज द वुमन्स हस्बैंड, मतलब हम इनके बारे में बात कर रहे हैं रिलेटेड टू मैन इन द फोटोग्राफ। इनका इनसे क्या रिश्ता है? इनकी डॉटर का सन इनका ग्रैंडसन कहलाएगा। फर्स्ट ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रेशियो प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। अ कैशियर हैज ₹620 in denominations of 2 rupee notes, 10 rupee notes and 50 rupee notes. तो तीन तरह के नोट्स हैं हमारे पास, 2 rupee, 10 rupee, 50 rupee. The number of notes of each denomination is equal. So अगर ये x notes हैं तो ये भी x notes होंगे, ये भी x notes होंगे, और टोटल वैल्यू कितनी है? 620। हम यहाँ पर इनको अगर देखिए तो इनकी टोटल वैल्यू 2x, 10x, 50x, this is 620. 50, 10, 60 into 62x is equal to 620. X is equal to 10. What is the total number of notes that she has? Total number of notes कितने हैं? 3x, x की जगह 10 पुट कर दें तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 30। फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। हमें सर्टेन रिलेशनशिप गिवन है बिटवीन टू टर्म्स ऑन द साइड ऑफ दिस प्रोपोर्शन साइन। यहाँ पर जो रिलेशन है हमें यहाँ रिलेशन मालूम करना है और ये मिसिंग टर्म आइडेंटिफाई। तो एक चीज हम देख सकते हैं, अगर हम ए से जी पर जाते हैं तो क्या हो रहा है? बी सी डी ई एफ जी, हमें 6 ऐड करना। तो अगर हम सी से 6 ऐड करते हैं तो क्या होगा? एच आई। तो हमारी फर्स्ट टर्म यहाँ पर आई होनी चाहिए। हम फोर्थ ऑप्शन पर फोकस करेंगे। एफ से बी, यहाँ पर उल्टा हो गया, बी से एफ जा रहे हैं तो क्या हुआ है? सी डी ई एफ। तो हमने ये कह सकते हैं कि 4 यहाँ पर माइनस कर दिया। अब एच में से 4 माइनस करने पर क्या आएगा? टर्म आएगी डी, बिकॉज डी में 4 ऐड करने पर ई एफ जी एच, एच आ रहा है। ऐसे ही एच से डी अगर हम देखते हैं तो फिर क्या हुआ? यहाँ पर हमने 4 माइनस किया है, तो एफ से भी 4 माइनस करेंगे तो वी विल गेट बी, बिकॉज बी में 4 ऐड किया तो सी डी ई एफ विल गेट एफ। एंड फाइनली ओ से जे अगर हम आ रहे हैं तो क्या हो रहा है? के एल एम एन ओ। यहाँ पर हम बेसिकली 5 माइनस, तो यहाँ भी 5 माइनस करना है तो नंबर वर्ड लेटर होगा एच, बिकॉज एच में 5 ऐड करें, आई जे के एल एम विल गेट एम। सो देयरफॉर आई डी बी एच हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एनालॉजी पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। कॉन्शियंस इज रिलेटेड टू रॉन्ग इन द सेम वे एज पुलिस इज रिलेटेड टू। अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसे रोकने के लिए हमारा कॉन्शियंस काम करता है, ऐसे ही अगर कोई क्राइम हो रहा है तो उसे रोकने के लिए हमारी पुलिस काम करती है। फोर्थ ऑप्शन
हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सर्कुलर अरेंजमेंट पर बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। 6 गर्ल्स आर सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब यहाँ पर हम एक काम करते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं और 6 पोजीशंस हम यहाँ पर क्रिएट कर देते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सोनिया इज सिटिंग ऑपोजिट राधिका। कहीं पर भी हम सोनिया को यहाँ बिठा सकते हैं। लेट अस से हमने यहाँ लिखा है सोनिया और इनके ऑपोजिट पोजीशन पे हमने किन्हें बिठा दिया है, राधिका। पूर्णिमा इज सिटिंग टू द राइट ऑफ राधिका बट टू द लेफ्ट ऑफ दीप्ति। पूर्णिमा राइट ऑफ राधिका, ना बिकॉज ये इधर सेंटर पे दिख रही है तो ये इनका राइट कहलाएगा। सो यहाँ पर हम पूर्णिमा को बिठा सकते हैं। ये राइट ऑफ राधिका है बट टू द लेफ्ट ऑफ दीप्ति, तो यहाँ पर हम दीप्ति को लिख सकते हैं। मोनिका इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ राधिका, इनके लेफ्ट में मोनिका है तो यहाँ पर हम मोनिका बिठा सकते हैं। कामिनी इज सिटिंग टू द राइट ऑफ सोनिया एंड टू द लेफ्ट ऑफ मोनिका। यहाँ पर पोजीशन जो बची है, यहाँ हम कामिनी को बिठा सकते हैं। नाउ दीप्ति एंड कामिनी, दीप्ति और कामिनी ये अपनी पोजीशंस को क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज। तो कामिनी यहाँ आ गई हैं, दीप्ति यहाँ आ गई हैं। मोनिका एंड राधिका म्यूचुअली एक्सचेंज देयर पोजीशन। मोनिका एंड राधिका, तो यहाँ पर आ गई हैं मोनिका और यहाँ पर हैं राधिका। हु विल बी सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ दीप्ति, ये दीप्ति हैं, सेंटर की तरफ फेस कर रही हैं, तो इनके लेफ्ट में कौन है, सोनिया। फर्स्ट ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कोडिंग एंड डिकोडिंग पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, ग्रीन का कोड हमें गिवन है 1677209, तो ब्लू का कोड क्या। ना अगर हम यहाँ पर इन लेटर्स की नॉर्मल पोजीशन अल्फाबेट में देखते हैं तो वो क्या होती है, ई की पोजीशन होती है 5, तो यहाँ पर दो लेटर्स हैं जिनकी पोजीशन 5 है। व्हाट अबाउट जी, जी की पोजीशन होगी ए बी सी डी ई एफ जी, दैट इज 7। आर की पोजीशन होती है 18 और एन की पोजीशन होती है 40। लेकिन अगर हम कोड पर नजर डालते हैं तो ये है 1677209। नाउ 14 जो है उसकी जगह 16 हो जाए, 5 जो है उसकी जगह 7 हो जाए, मतलब दो दो बढ़ गई है। 18 की जगह 20 हो जाए और 7 की जगह 9 हो जाए। तो हमें रिवर्स में इनकी पोजीशन लिखनी है। नाउ वी नीड टू टॉक अबाउट ब्लू। यहाँ पर इनकी पोजीशन अगर हम देखें अल्फाबेट में तो ये 2 हो गई फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एल की पोजीशन होती है 12, यू की 21 और ई की दो दो पोजीशन हमें आगे करना है और रिवर्स में लिखना है। तो 5 बन जाएगा 7, 21 बन जाएगा 23, 12 बन जाएगा 14 और 2 बन जाएगा 4। फर्स्ट ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन डबल लाइनअप पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। 5 फ्रेंड्स हैं ABCD, ट्रैवल टू 5 डिफरेंट सिटीज, उनका नाम गिवन है बाय 5 डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, फर्दर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन। सबसे पहले हम एक काम कर सकते हैं, ये जो 5 फ्रेंड्स हैं इन्हें हम लिख लेते हैं ABCD एंड E। जिन सिटी में जा रहे हैं उनको उनके आगे वाले कॉलम में और लास्ट कॉलम में जो उनका ट्रांसपोर्ट का मोड। द पर्सन हु ट्रैवल टू दिल्ली डिड नॉट ट्रैवल बाय बोट, तो जो दिल्ली गए हैं उन्होंने बोट से ट्रैवल नहीं किया है। तो हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, दिल्ली को हम बाहर लिख देते हैं क्योंकि इनकी लोकेशन हमें नहीं मालूम है। हाँ, ये हमें मालूम है कि ये पर्सन ने बोट से ट्रैवल नहीं किया है। नेक्स्ट पॉइंट, सी वेंट टू बेंगलुरु, सी कहाँ गए हैं, बेंगलुरु। बाय कार, तो इनके आगे हम लिख सकते हैं कार। बी वेंट टू कोलकाता, बी गए हैं कोलकाता बाय एरोप्लेन। नेक्स्ट पॉइंट, डी ट्रेवल्ड बाय बोट, डी ट्रेवल्ड बाय, बट बोट के साथ दिल्ली जुड़ा हुआ नहीं है तो हम कहेंगे यहाँ पर हम दिल्ली नहीं लिख सकते हैं। एंड ई ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, ई ट्रेवल्ड बाय ट्रेन। हमारे पास एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अभी और बचा है और वो है बस, तो हम यहाँ पर बस लिख सकते हैं। गोवा इज नॉट कनेक्टेड बाय बस, इसका मतलब है दिल्ली के साथ हम बोट पे भी नहीं जा सकते और बस से भी नहीं। तो दिल्ली यहाँ भी नहीं आ सकता, यहाँ भी नहीं आ सकता, तो दिल्ली के लिए सिर्फ एक ही जगह बची है, उसे हम यहाँ लिखते। अब हमारे पास एक बोट बचा है और एक बस बचा है, तो ये पूना भी नहीं हो सकता बिकॉज बस के साथ मना किया गया है, पूना नहीं है। तो पुणे अगर यहाँ नहीं आएगा तो यहाँ पर हमें पुणे को लिखना पड़ेगा। हमारे पास एक सिटी और बची है, वो है मुंबई, मुंबई को हम यहाँ लिख। क्वेश्चन में पूछा गया है, नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पर्सन एंड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज नॉट करेक्ट। ए बस, ये करेक्ट है। बी एरोप्लेन, ये भी करेक्ट है। डी बोट, ये भी करेक्ट है। ई कार, ई ट्रेन है, ये इनकरेक्ट है एंड देयरफॉर
यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इन्फ्रेंस एंड कंक्लूजन पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। द मेन स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय टू कंक्लूजंस, सेलेक्ट द वन ऑल्टरनेटिव दैट लॉजिकली फॉलोज फ्रॉम द मेन स्टेट। स्टेटमेंट क्या है? द यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी विल एलिमिनेट द एनर्जी क्राइसिस इन द। कंक्लूजन वन, मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज ग्रेजुअली रिप्लेसिंग द कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हमें डेफिनेटली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बिकॉज कन्वेंशनल सोर्स जो ऑफ एनर्जी है वो है कोल, वुड। इन सब के लिए आपको बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं होगी, आप एक सिस्टम के साथ मूव कर रहे हैं। बट यहाँ पर आप नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, चाहे वो विंड है, चाहे वो सोलर है, चाहे वो इवन टाइडल वेव्स है, और भी बहुत सारे तरीके हैं। तो आपको उसके लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करना होगा और वो धीरे धीरे कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को रिप्लेस करेगी। हम ये कंक्लूजन वैलिड मान सकते हैं। द एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनवायरनमेंट हैज लेड टू डिप्लीशन ऑफ कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। एनर्जी क्राइसिस का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि हमारे पास में अब वो सोर्स अवेलेबल नहीं है। वो अवेलेबल नहीं होने की वजह क्या है? हमने उसका एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन किया है। तो डेफिनेटली ये भी हम कंक्लूजन वैलिड मानेंगे। दोनों कंक्लूजन सही है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा फोर्थ, बोथ कंक्लूजन्स 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर सीरीज पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। हमें मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। लिस्ट 1 में प्रॉब्लम फिगर है और लिस्ट 2 में मिसिंग नंबर या कैरेक्टर। 149 से 175 अगर हम देखते हैं तो ये गैप है 26 का, इन दोनों के बीच में ये गैप है 28 का। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये गैप 30 का होना चाहिए। 203 में 30 ऐड करेंगे तो 233, दैट मींस ए के साथ फोर्थ ऑप्शन मैच होना चाहिए। तो हम थर्ड को और फोर्थ को एलिमिनेट कर देंगे। व्हाट अबाउट बी? 3, अगर हम 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आएगा, 9 का स्क्वायर करते हैं तो 81 और 81 का स्क्वायर करते हैं तो 6561। तो यहाँ पर 9 आना चाहिए। दैट इज बी के साथ में हमें 3 को प्लेस करना होगा। दोनों ही ऑप्शंस में बी के साथ 3 प्लेस है। सी 7 होता है 2 क्यूब माइनस 26 होता है 3 क्यूब माइनस 1, 0 होता है 1 क्यूब माइनस 1। तो यहाँ पर होना चाहिए 4 क्यूब माइनस 1, दैट इज 63। सी के साथ में फर्स्ट हमारा जो मैच है वो होना चाहिए। सी के साथ फर्स्ट यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर नहीं, इसे हम हटा सकते हैं। लास्ट को ऐसे चेक करने की जरूरत नहीं, पर फिर भी देखें तो 9 + 4 13, 13 + 8 22, ये डबल हो रहा है या गैप देखेंगे तो 4 8 12 भी हो सकता है और 4 8 16 भी हो सकता है। अगर हम यहाँ 16 लेते हैं तो 22 + 16 38, डेफिनेटली डी के साथ हम 2 को मैच कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्यूब्स एंड डाइस पर बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अ क्यूब इज कलर्ड रेड ऑन ऑल ऑफ इट्स फेसेस, इट इज देन कट इनटू 64 स्मॉलर क्यूब्स ऑफ इक्वल साइज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। हमें पता करना है कितने क्यूब्स ऐसे हैं जिनकी 3 सरफेसेस पे पेंट हुआ है, 2 सरफेसेस पे, नो सरफेस पे, 1 सरफेस पे। तो सबसे पहले हमें काम करते हैं, यहाँ क्यूब बना देते हैं और उसको 64 स्मॉलर आइडेंटिकल क्यूब्स में डिवाइड कर। नाउ 3 सरफेस पेंट, 2 सरफेस पेंट, 1 सरफेस पेंट और 0 सरफेस पेंट कैसे पता करें? 3 सरफेस पेंट होगा कॉर्नर क्यूब्स। टोटल यहाँ पर 8 कॉर्नर्स हैं, तो इसका आंसर होगा 8। हम चाहें तो देख सकते हैं ये हमारा वो कॉर्नर क्यूब है जिसकी तीनों सरफेसेस हमें विजिबल। यहाँ पर सिर्फ 2 ही सरफेस विजिबल हैं, पर है ये कॉर्नर क्यूब तो तीनों सरफेस पेंट होगी। यहाँ पर सिर्फ एक सरफेस विजिबल है, यहाँ 2, ये 1, यहाँ भी 2 सरफेसेस विजिबल हैं और यहाँ पर एक सरफेस। ये टोटल हम काउंट करेंगे 7 है। एक क्यूब मिसिंग है जो कि यहाँ पे पीछे कॉर्नर में है। तो 3 सरफेस पेंट होने वाले कुल कितने क्यूब्स होंगे? व्हाट अबाउट 2 सरफेसेस? 2 सरफेसेस वो क्यूब पेंट होंगे जो एज पे तो है पर कॉर्नर पे नहीं। यहाँ टोटल 12 एजेस होती है। कैसे? 1 2 3, एक एज इस रोटेशन में देखेंगे तो पीछे हमें दिख नहीं रही है यहाँ पर। ऐसे ही 4 5 6, यहाँ भी 3 एज दिख रही है, 3 नहीं, एक पीछे मिसिंग नहीं दिख रही है। और वर्टिकल में भी 1 2 3, तो 9 एजेस हमें यहाँ पर दिख रही हैं। 3 एजेस जो पीछे हैं वो नहीं दिख, पर हर एज पे 2 क्यूब। तो टोटल कितने क्यूब्स हो गए? 12 टाइम 2 24 क्यूब्स हो जाए। 1 2, सिमिलरली ये 3 4 5, हमें सिर्फ यहाँ पर 9 एजेस दिख रही हैं, तो टोटल हम 18 क्यूब्स तो यहाँ विजिबल हैं, 3 हमें विजिबल नहीं होंगे। ऐसे ही ये रही। व्हाट अबाउट 1 सरफेस? तो टोटल 12 एजेस हैं, 12 मल्टीप्लाइड बाई 2 24 क्यूब्स। 1 सरफेस की अगर हम बात करें तो ये वाले जो क्यूब्स हैं यहाँ पर अगर हम क्यूब्स देखेंगे तो कितने होंगे? 1 2 3, 4 क्यूब यहाँ होंगे। 4 इसके ऑपोजिट 1 2 3 4, 4 क्यूब यहाँ पर, 4 ऑपोजिट 1 2
3 4 4 यहाँ पर 4 ऊपर, तो टोटल हो गए 12 का डबल 24। तो एक साइड पेंट होने वाले 24 क्यूब्स हो गए। व्हाट अबाउट नो साइड? टोटल 64 है। 1 सरफेस, 2 सरफेस, 3 सरफेस, इन सबको अगर हम ऐड करते हैं तो ये हो गए 56। तो नो सरफेस क्या होगा? 8। अब हम स्टेटमेंट्स पर नजर डालते हैं। द नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स विद 2 सरफेस पेंटेड इज 36। वी नो इट इज 24, सो स्टेटमेंट ए फॉल्स है। द नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स विद 1 सरफेस पेंटेड इज 24, ये ट्रू है। द नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स विद नो सरफेस पेंटेड इज 8, ये भी ट्रू है। द नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स विद एटलीस्ट 2 सरफेस पेंटेड, 2 सरफेस पेंटेड एटलीस्ट का मतलब है 2 या 2 से ज्यादा, तो ये होगा 24 प्लस 8 32। यहाँ 30 गिवन है, ये फॉल्स है। तो केवल बी एंड सी ट्रू है। हम कहेंगे थर्ड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर एंड लेटर सीरीज पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। A2Y, B8V, D33R, K765G, हमें यहाँ पर मिसिंग जो नंबर है या जो टर्म है वो पता करना है ना। अगर हम A से B जाते हैं तो हम +1, व्हाट अबाउट B से D? +2। तो एक लॉजिक कहता है कि यहाँ पर हमें +3 करना चाहिए। EFG, तो G हमारा टर्म होना चाहिए, और G से अगर हम यहाँ आएंगे तो +4 होना चाहिए, दैट इज HIJ की वैकेंसी यहाँ पर किया रहा है। तो हम सेकंड और थर्ड ऑप्शन को तो एलिमिनेट कर देते हैं। लास्ट में दोनों में M आ रहा है, तो उसका लॉजिक हमें बनाने की जरूरत नहीं होगी, हम चाहे तो कर सकते हैं। जैसे V से Y आते हैं तो WXY +3, तो बेसिकली हम यहाँ पर -3। R से V आते हैं तो STUV +4, तो अगर यहाँ जाएंगे तो -4। तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए? -5। ये यहाँ पर जो भी लेटर है उसमें 5 ऐड करने पर आर आना चाहिए। M से शुरुआत करते हैं तो NOPQR, डेफिनेटली आर आ रहा है। और यहाँ पर अगर G से हम 6 ऐड करेंगे तो हमारे पास M आना चाहिए, HIJKL, डेफिनेटली। तो फर्स्ट और लास्ट लेटर तो हमारा कंफर्म हो गया। व्हाट अबाउट दीज वैल्यू? 2, 8, 33, मिसिंग नंबर है, और 7, 60। यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 2 + 4, तो 2 टाइम्स 4 + 4 8, मल्टीप्लाइड बाई 3 + 9। तो नेक्स्ट नंबर हम कर सकते हैं मल्टीप्लाइड बाई 4 + 16। ऐसा क्यों? क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है और ये मल्टीप्लिकेशन बढ़ता जाए। तो 33 मल्टीप्लाइड बाई 4, ये हो गया 132 + 16 148। एक बार हम चेक कर लेते हैं, तो नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए? मल्टीप्लाइड बाई 5 + 20। 148 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आएगा 740, और उसमें 25 ऐड करेंगे तो 765। डेफिनेटली यही हमें चाहिए था। फोर्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन असर्शन एंड रीजन पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। हमें 2 स्टेटमेंट गिवन है, एक का नाम है असर्शन और एक को हमने लेबल दिया है रीजन। असर्शन ये कहता है व्हेन लाइटनिंग स्ट्राइक्स द साउंड इज हर्ड अ लिटिल आफ्टर द फ्लैश इज सीन, दैट इज ट्रू। तो असर्शन हमारा ट्रू है, और इसका रीजन है द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ साउंड, ये भी ट्रू है। तो कहेंगे ए और आर दोनों ट्रू है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बिकॉज वेलोसिटी ऑफ लाइट फास्टर है, हायर है देन द वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो हमें फ्लैश पहले दिखता है और साउंड हमारे पास थोड़ी देर बाद में आती है। फर्स्ट ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट, ये सेट डेटा इंटरप्रिटेशन पर बेस्ड एक इजी लेवल का सेट है। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द एक्सपेंडिचर डिटेल्स ऑफ अ फैमिली ड्यूरिंग द ईयर्स 2011 to 2015। स्टडी द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर हमें गिवन है फर्स्ट कॉलम में, एक्सपेंडिचर इन रुपीज थाउजेंड्स गिवन है 2011 से 15 तक, और टोटल हमें गिवन है लास्ट कॉलम में। ऐसे ही लास्ट रो में भी हमें टोटल गिवन है। इन द लाइट ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर फॉर 2011, 12, 13, 14 एंड 15, what will be the likely expenditure in 2016? अगर हम टोटल एक्सपेंडिचर पे नजर डालें तो यहाँ पर गैप हो रहा है 200 का, 300 का, 400 का, 500 का, तो नेक्स्ट गैप होना चाहिए 600 का। 2900 में 600 अगर हम ऐड करेंगे तो ये होगा 3500, और क्योंकि ये वैल्यू रुपीज थाउजेंड्स में है हम यहाँ पर 3 जीरो और लगा देंगे। थर्ड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। कंसिडरिंग द टोटल एक्सपेंडिचर फॉर ऑल द 5 years टुगेदर, व्हाट इज द परसेंटेज एक्सपेंडिचर ऑन हाउस रेंट? हाउस रेंट पे एक्सपेंडिचर ये रहा, टोटल एक्सपेंडिचर ये रहा। वी कैन सी ये वैल्यू इसका 10% है। सेकेंड ऑप्शन हमारा आंसर होगा। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन ड्यूरिंग 2011 to 15? एजुकेशन में यहाँ पर ये वैल्यू है 150, यहाँ पर है 300, सो इंक्रीज हुआ है 150 का अपॉन 150 मल्टीप्लाइड बाई 100। हम कहेंगे यहाँ पर इंक्रीज हुआ है 100% का। थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन विजुअल रीजनिंग पर बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। हमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स पता करने हैं इस फिगर में, तो ये काम करते हैं बिकॉज ये सिमेट्रिकल फिगर है। हम यहाँ अगर देखें सो ये हमारा एक ट्राइंगल हो गया, यहाँ पर सेकेंड, ये हमारा
थर्ड ट्रायंगल। ऐसे ही ये हमारा फोर्थ ट्रायंगल और ये हमारा फिफ्थ ट्रायंगल। इसे यहां से यहां पे ले आए तो ये हमारा सिक्स्थ ट्रायंगल एंड सिमिलरली ये हमारा सेवंथ ट्रायंगल। तो 7 ट्रायंगल्स इधर हो गए तो 7 इसके ऑपोजिट साइड यानी टोटल अब तक 14 हो चुके। नाउ हम काउंट करेंगे ये ट्रायंगल, सो दिस इज 15। अब अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो दिस विल बी 16, इस ट्रायंगल की बात करें तो 17 और इस ट्रायंगल की बात करें तो 18। यहाँ टोटल 18 ट्रायंगल्स हो चुके हैं अब तक। इसकी बात करें तो ये हो गया 19, यहाँ हम कंसीडर करें तो ये हो गया 20 एंड फाइनली अगर हम यहाँ कंसीडर करें तो ये हो गया 20। इसके अलावा और कोई ट्रायंगल्स हमें नहीं मिलेंगे। थर्ड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लेटर सीरीज पर बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड इंस्ट्रक्शन which have as many letters between them in the word as in the English alphabet. Now यहाँ पर अप्रोच जो होती है, सबसे पहले हम ये जो वर्ड है उसको लिख देते हैं यहाँ पर इंस्ट्रक्शन। ना हम क्या करते हैं यहाँ पर हमेशा दोनों तरफ मूव करते हैं किसी भी लेटर से, बट हम हायर ऑर्डर में चलते हैं। जैसे अगर हम आई से शुरुआत तो अब लेफ्ट में तो जा नहीं सकते, तो हम लिखेंगे जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस। कहीं भी कोई लेटर मैच नहीं किया तो यहाँ पर हमें आई को इग्नोर करना है। लेट्स गो टू एन। नाउ एन से भी अगेन हमें आगे जाना है। एन ओ तो यहाँ मैच नहीं हो रहा। ओ पी क्यू आर एस टी, तो एन और टी हमारा एक पेयर, क्योंकि यहां से अगर हम मूव करते हैं तो एन के बाद क्या होता है ओ पी क्यू आर एस टी आता है। तो यहाँ पर उतने ही लेटर्स हैं जितने की अल्फाबेट में होंगे। आगे बढ़े, यू वी डब्ल्यू, एस के साथ शुरुआत करें। अगेन इधर भी हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है, इधर भी इंक्रीजिंग में। तो एस के बाद क्या होता है टी यू, यहाँ तो मैच नहीं हो रहा, बट एस से इधर जाएंगे तो टी एक मिल गया है। अल्फाबेट में कोई गैप नहीं, यहाँ भी कोई गैप नहीं। सो टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए, यहाँ पर एस के साथ में। अगर टी के साथ चले तो यू वी डब्ल्यू, ऐसे ही यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए, कोई नहीं हो रहा। आर से एस टी यू वी, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं है। यू से वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, वी डब्ल्यू एक्स वाई। सी से डी ई एफ जी एच आई, तो सी से आई आने पर उतना ही मेंबर है जितने की अल्फाबेट में होते हैं। अगेन वी कैन चेक डी ई एफ जी एच आई, और यहाँ भी वही करेंगे डी ई एफ जी। व्हाट अबाउट टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड एंड देन यू गेट ए हियर यू वी डब्ल्यू, ये भी नहीं हो रहा है। आई से शुरुआत करें जे के एल एम एन ओ पी क्यू, आई से भी नहीं हो रहा है। ओ से ओ पी, ओ के बाद पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, ये भी नहीं हो रहा। एन से एन ओ में मिल गया है, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं मिल रहा है। तो ऐसे 4 पेयर्स हैं, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, unscramble the letters in the given next question, unscramble the letters in the given words to generate meaningful words and then find the odd one out. PORO2, इसको हम लिख सकते हैं सोल्जर्स का ग्रुप हो सकता है। यहाँ पर ROPUG, इसे हम लिख सकते हैं GROUP। अगेन ग्रुप किसी भी चीज का हो सकता है। BMO, ये हो गया है मॉब, ये भी ग्रुप होता है, बट यहाँ एक दिक्कत है, मॉब जो है वो डिसऑर्डर्ड ग्रुप होता है लोगों का जो कि किसी रॉन्ग डूइंग के लिए इन्वॉल्व हो रहे हैं, जबकि ये सारे पॉजिटिव वर्ड्स हैं। SALCS, ये हो गया है क्लास। अगेन ये भी एक ग्रुप हो सकता है, मे बी स्टूडेंट्स का। तो अगर हम देखें तो जो थर्ड हमारा वर्ड है मॉब, वो ऑड वन आउट होता है, बिकॉज ये नेगेटिव वर्ड या नेगेटिव मीनिंग को यहाँ पर कन्वर्ट कर रहा है। डेफिनेटली थर्ड ऑप्शन हम अपना आंसर मार्क कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पाथ्स एंड डायरेक्शंस पर बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। एक स्क्वायर पार्क है जिसकी साइड है 90 मीटर, इज सो लोकेटेड दैट इट्स डायगोनल PR इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड कॉर्नर Q इज टू द वेस्ट ऑफ। तो सबसे पहले हम स्क्वायर पार्क यहाँ पर बना लेते हैं। डायगोनल PR नॉर्थ टू साउथ है, तो इस पॉइंट को P नाम दे देते हैं, इसे R, और कॉर्नर Q S के वेस्ट में है। 90 मीटर साइड की लेंथ। राधा और मोहन स्टार्ट वॉकिंग अलोंग द साइड्स फ्रॉम Q एंड R रेस्पेक्टिवली। तो राधा यहाँ से वॉक करना शुरू करेंगी Q से, और मोहन यहाँ से। इन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस, ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। स्पीड्स 8 एंड 10 किलोमीटर पर आवर, इनकी स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर और इनकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। वेयर विल दे क्रॉस ईच अदर
द सेकेंड। नाउ यहाँ पर पहली बार मुलाकात की अगर हम बात करें तो उस समय इन दोनों को मिलके 90, 90 और 90 270 मीटर का डिस्टेंस कवर। हम ये कह सकते हैं क्योंकि दोनों एक क्यू से डिपार्ट कर रहा है, एक आर से, और इनके बीच में 270 मीटर का गैप है, तो जब भी ये मिलेंगे इन्हें ये 270 मीटर दोनों को मिलके कवर करना। लेट अस से इनकी ये मुलाकात यहाँ पर हुई, ये इनकी फर्स्ट मुलाकात है, तो फर्स्ट मुलाकात तक इन्हें 270 मीटर डिस्टेंस कवर करना है टुगेदर। नाउ यहाँ से आगे क्या होगा, राधा इधर मूव करेंगी और मोहन इधर। सेकेंड मुलाकात के लिए इन्हें अब कितना डिस्टेंस और कवर करना है टुगेदर, देखिए यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ 90, तो ये हो गया, फिर 90, 90, 90, यानी टोटल इन्हें 360 मीटर डिस्टेंस और कवर कर दोनों को मिलके। हम फर्स्ट मुलाकात पे फोकस ही नहीं कर रहे, हम सीधे सेकंड मुलाकात पे जा रहे हैं। तो सेकंड मुलाकात करने के लिए इन दोनों को मिलके 630 मीटर डिस्टेंस कवर। ना ये जो स्पीड है इसकी हमें जरूरत यहाँ पर नहीं होगी, सिर्फ हमें इसका रेशियो चाहिए, क्योंकि दोनों की स्पीड्स का रेशियो है 8:10, 8 किलोमीटर पर आवर एंड 10 किलोमीटर पर, तो स्पीड्स का रेशियो हो गया 4:5। और बिकॉज दोनों एक साथ शुरुआत करते हैं और जब मिलेंगे तो टोटल जर्नी टाइम दोनों का सेम होगा, तो ये जो डिस्टेंस कवर करेंगे वो भी इसी रेशियो। दोनों मिलके टोटल डिस्टेंस 630 मीटर कवर कर रहे हैं, तो राधा कितना डिस्टेंस कवर करेगी अगर हमें पता करना हो तो इस डिस्टेंस को 4:5 के रेशियो में डिवाइड करें तो 4/9 मल्टीप्लाइड बाई 630, ये हो गया 280 मीटर, और मोहन बाकी बचा हुआ 350 मीटर। तो जब राधा 280 मीटर चलेंगी तब, या जब मोहन 350 मीटर चलेंगे तब ये दोनों जने मिल जाए। जरा राधा के पाथ पे फोकस करें, 90, 90, 90, 270, और यहाँ से 10 मीटर और आगे। लेट अस से ये वो पॉइंट है जहां राधा होगी। व्हाट अबाउट मोहन, 90, 90, 90, 270, और ये 80 है, 350, तो इस पॉइंट पर ये दोनों एक साथ होंगे। ये पॉइंट QR साइड पर है और R से 10 मीटर दूर। फोर्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन डेटा इंटरप्रिटेशन में बार ग्राफ पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। द फॉलोइंग ग्राफ शोज ग्रॉस ट्रैफिक रिसिप्ट्स एंड टोटल एक्सपेंडिचर 2015 to 2019। पहले ग्रॉस ट्रैफिक रिसिप्ट्स है रुपीस में, और फिर है ग्रॉस एक्सपेंडिचर, यहाँ पर वैल्यूज गिवन है, ईयर्स की। इन ऑर्डर टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 10%, व्हाट शुड हैव बीन द अप्रॉक्सीमेट ग्रॉस ट्रैफिक रिसिप्ट्स इन 2016, टोटल एक्सपेंडिचर रिमेनिंग द सेम। टोटल एक्सपेंडिचर 2016 में है 5800, 10% का प्रॉफिट चाहिए, तो 5800 में हम इसका 10% ऐड कर दें, तो ये हो गया है 0836। हमारी वैल्यू इसके आसपास होनी चाहिए। अगर सारे ऑप्शंस पे नजर डालें तो क्लोजेस्ट वैल्यू थर्ड ऑप्शन है, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट, ये पाई ग्राफ पर बेस्ड एक इजी लेवल का सेट है। द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज परसेंटेज एक्सपेंसेस ऑन वेरियस आइटम्स ड्यूरिंग बुक प्रोडक्शन, प्रिंटिंग कॉस्ट, पेपर कॉस्ट, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, रॉयल्टी, एडवर्टीजमेंट चार्जेस, बाइंडिंग एंड कटिंग चार्जेस। ये सारी वैल्यूज जो हैं वो 100% थी, और अगर हम सेंटर पे बनने वाले एंगल की बात करें तो ये 360 डिग्री है। तो हम कह सकते हैं कि 1% कॉरेस्पॉन्ड करता है 3.6 degrees. First question, the central angle corresponding to the sector on printing cost is more than that of advertising charges. Printing cost है 35%, advertisement charges है 18%। हमें यहाँ पे जो एंगल बन रहा है और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इसका डिफरेंस पूछा गया है, तो सीधे हम एक काम करें, पहले डिफरेंस ले ले और फिर एंगल निकाल लें। 35 माइनस 18, ये हो गया 17%, और इसे डिग्री में बदलना है तो 3.6 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 61.2 डिग्रीज। सेकेंड ऑप्शन हमारा आंसर होगा। इफ द मिसलेनियस एक्सपेंसेस are rupees 6000, miscellaneous expenses that is 4%, 4% of total expenses ये हैं 6000, then how much more are binding and cutting charges than royalty? Binding and cutting है 18%, royalty है 15%, इन दोनों का डिफरेंस है 3% of total, ये वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम कहेंगे 6000 over 4 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये परसेंट और टी आपस में कैंसिल हो जाएगा, 4500 रुपीज। थर्ड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्यूब्स एंड डाइस पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। अ क्यूब हैज 6 नंबर्ड मार्क्ड 1 2 3 4 5 and 6 on its faces. 4 views of the cube are shown below. What is the number on the face opposite to the face showing? बहुत आसान तरीका होता है। टोटल 6 सरफेसेस है, तो अगर किसी सरफेस पे कोई नंबर हमें लिखा है तो हम अलग अलग एंगल से अगर उस क्यूब की फोटो लें तो जो नियर बाई 4 सरफेसेस है उन पर जो नंबर दिखा हुआ है वो तो हमें दिख जाएगा, बट किसी भी हालत में वो नंबर जो उस पर्टिकुलर नंबर के ऑपोजिट फेस पर है वो हमें नहीं दिख सकता, और इसी अप्रोच का हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। अगर हम देखें लेट अस से 6 पर, तो 6 के नियर बाई हमें 1 दिख रहा है, 5 दिख रहा है,
इस फिगर में हमें 3 दिख रहा है, तो यहाँ पर अभी भी हमारे पास में कंफर्म नहीं है क्योंकि 2 नंबर मिसिंग। पर अगर हम 5 पर फोकस करें तो इसके नियर बाई हमें 1 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, यहाँ पर 3 दिख रहा है और यहाँ पर 2 दिख। तो किसी भी हालत में 5 के ऑपोजिट सरफेस पर ये 4 नंबर नहीं हो सकते, तो फिर एक ही नंबर बचा है जो इसके ऑपोजिट होगा और वो कौन होगा? 4। तो क्वेश्चन में भी तो यही पूछा गया है कि जो 4 सरफेस जिस पे शो हो रहा है नंबर, उसके ऑपोजिट सरफेस पे क्या नंबर होगा? आंसर होगा 5। फोर्थ ऑप्शन हम अपना आंसर मार्क कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वेन डायग्राम पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो एंड फाइंड द नंबर व्हिच रिप्रेजेंट्स अनएजुकेटेड वुमेन who have a government job as well as job in private sector। तो अगर हम विमेन की बात करें तो यहाँ पर हो गए हैं 1, 4, 2, 3, 5, 6, 9, ये सब विमेन के रेक्टेंगल में है, लेकिन हमें चाहिए अनएजुकेटेड वुमेन। 2, 3, 5, 6 हमारे काम का नहीं होगा बिकॉज ये एजुकेटेड हैं। तो हमारे काम के नंबर क्या होंगे? 9, 4 एंड 1। सबसे पहले हमने बात की है अनएजुकेटेड वुमेन who have a government job। ना गवर्नमेंट जॉब 1 के पास नहीं है तो इसे हम एलिमिनेट कर देते हैं। एज वेल एज जॉब इन प्राइवेट सेक्टर, 4 के पास प्राइवेट सेक्टर में जॉब नहीं है बिकॉज ये इस रेक्टेंगल से बाहर है, इसे भी हम हटा देते हैं। तो हमारे पास बचेगा 9, फर्स्ट ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन नॉट बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। इमीडिएटली हम सेकेंड ऑप्शन अपना आंसर मार्क करेंगे बिकॉज यहाँ पर एक लेटर का इस्तेमाल किया है H और H हमारे पास इस वर्ड में नहीं, तो किसी भी हालत में हम ये वर्ड नहीं बना सकते। बाकी सारे वर्ड्स हम इन लेटर्स का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बार ग्राफ पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। द फॉलोइंग ग्राफ शोज इकोनॉमिक डेटा फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023, परसेंट ग्रोथ इन GDP 2023। अलग अलग रीजन्स हमें दिए गए हैं, ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक, यूरोप एंड सेंट्रल एशिया, लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन, मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, सदर्न कॉन्टिनेंटल अफ्रीका। In 2023, the Middle East and North Africa's percent growth in GDP, Middle East and North Africa's percent growth in GDP, ये है 12.5%, was approximately what percent greater than Southern Continental Africa's percent growth, ये है 3%। क्वेश्चन में ये पूछा गया ये वैल्यू इस वैल्यू से कितने परसेंट हायर है। इन दोनों का डिफरेंस है 9.5। कैलकुलेशन हमें इसके रेस्पेक्ट में करनी है, मल्टीप्लाई बाई 100, डेसिमल एक 0 यहाँ पर लिखें तो एक तो 0 कैंसिल हो गया। 950/3, ये अराउंड 316.66% या अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं 317% होगा। सेकेंड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आर्ग्यूमेंट्स पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ स्टेटमेंट इज गिवन followed by arguments 1 and 2. Choose the best option. Should public holidays be declared on demise of important national leaders? No. Such unscheduled holidays hamper national progress. बिल्कुल डेफिनेटली ये बात सही है, ये अनशेड्यूल्ड हॉलीडेज होते हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर एक हॉलीडे डिक्लेयर होता है तो उससे काफी ज्यादा इकोनॉमिकल लॉसेस हो सकते हैं। Yes, people would like to pay their homage to departed soul, but homage पे करने के लिए आपको छुट्टी मिले ये जरूरी नहीं, क्योंकि हर एक पर्सन जहां पर उनकी डेथ हुई है वहां नहीं जा सकते, ना फिजिबल है ना प्रैक्टिकल है। आप अपना रिस्पेक्ट अपने घर पे रह के भी दे सकते हैं और उसके लिए काम को छुट्टी देना ये ठीक नहीं होगा। सेकेंड आर्ग्यूमेंट हमारा वैलिड नहीं है, हम कहेंगे ओनली आर्ग्यूमेंट 1 इज स्ट्रॉन्ग, फर्स्ट ऑप्शन हम आंसर मार्क कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कैलेंडर्स पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। प्रकाश रिमेंबर्स दैट हिज वाइफ रोशनी's बर्थडे फॉल्स आफ्टर 20th May बट बिफोर 28th May। तो जो प्रोबेबल डेट्स होंगी वो होंगी 21, 22, 23, 24, 25, 26 and 27 में। While Jyoti remembers that her mother रोशनी's बर्थडे फॉल्स आफ्टर 26th May बट बिफोर 30th May, तो इनके हिसाब से ये होगी 27, 28 एंड 29th में। एक ही डेट ऐसी है जो कॉमन है, दैट इज 27th में। ऑन व्हाट डेट डज रोशनी's बर्थडे फॉल? द आंसर विल बी 27th में। एज यू कैन सी जो क्वेश्चंस थे वो बहुत ज्यादा टफ नहीं थे, सिर्फ सही लॉजिक का इस्तेमाल करते हुए। अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको डाउट है उसे आप इनिशियली छोड़ें, बाद में आपको उस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए जब आपने ऑलरेडी सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हो और एक या दो क्वेश्चन जिन्हें आपने मार्क फॉर रिव्यू किया है उसे छोड़ दिया।